नमस्कार दोस्तों, लोकमित्र न्यूज चैनल पे फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। इस बार भी फिर से माइंडस्पेस मलाड वेस्ट का या कॉल सेंटर प्योर रॉयल फूड्स एलएलपी करके एक कंपनी के ऊपर उठाए दो लड़कियों ने इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि इन्होंने काम किया है लेकिन कॉल सेंटर के मैनेजर और उनके मालिक ने काम पे से निकाल दिया और इनका पगार भी बंद कर दिया है। आइए हम बात करते हैं आखिर में पूरा मामला क्या है। इसके बाद हम कंपनी से भी बात करेंगे कि आखिर में कितनी सच्चाई है इन दोनों लड़कियों की बातों में और क्या हकीकत है। आइए बात करते हैं लड़कियों से। आपके साथ यहाँ पे क्या चीटिंग हुई है और कौन सी कंपनी ने किया है? सर, मैं प्योर ऑयल कंपनी से हूँ और ये चीटिंग प्योर ऑयल कंपनी ने किया है। हम लोग वहाँ पे 2.5-3 महीने से काम कर रहे हैं। हम लोग ने 2 महीने काम किया, इन्होंने 20 दिन काम करके छोड़ा और मैंने 2.5 महीने काम किया। तो 1.5 महीने की सैलरी उन्होंने दिया और बाद में इनका जो प्रॉब्लम आ रहा था कि सेल्स टारगेट नहीं अचीव हो रहा है। तो वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि सेल्स टारगेट नहीं अचीव हो रहा है। इनका एक ऐसा मुझे धमकी देता है कि देखता हूँ तुम प्योर ऑयल में कैसे काम करती हो। क्या नाम है वो अशोक का? नीरज झा करके। तो वो धमकी देता है, तो फिर मैंने उसकी एक कंप्लेंट की, मुझे धमकी दे रहा है सर, इनको हरीश को बोला मैंने, तो उसने कोई फीडबैक नहीं दिया। और उसके बाद मुझे बोलता है कि ये हरीश कौन है? हरीश यहाँ का सेल्स मैनेजर है। अच्छा। तो वो बोल रहा है कि तुम मेरा सेल्स टारगेट मुझे बता रहा है, वो उसकी जो मैं धमकी दे रहा है उसका शिकायत नहीं सुन रहा है वो। तो मैं बोली कि ठीक है। बोल रहा है कि तुमको जम रहा है तो करो, नहीं तो मत करो, कल से कंटिन्यू मत करो। तो मैं बोली ठीक है, कंटिन्यू नहीं करती हूँ। तो जो 21 दिन काम करके मैंने छोड़ा, उसकी सैलरी नहीं दे रहा है ये। और उसके बाद मेरा 18,000 सैलरी प्लस 21 दिन का 18,000 की साथ सैलरी होती है और प्लस पिछले महीने का कन्वेंस भी नहीं दिया है। टोटल मेरा 26,000 बनता है। अभी कल ये परसों मुझे ऑफिस में बुला के बोला था कि मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है, व्हाट्सएप पे चैट हुई है। मैंने बोला है कि आई एम कमिंग बिटवीन 6 to 7। 7 बजे इसने मुझे ऑफिस में बुला कर बोलता है कि आपको 12,000 ही दूंगा, आपका ट्रेवलिंग दे दूंगा, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं दूंगा। अच्छा, ये जो सैलरी का लेन देन होता था, चेक होता था, कैश होता था? कैश RTGS होता था, ट्रांसफर किया है। ओके। पिछले महीने की सैलरी ट्रांसफर किया है पूरा। तो आप क्या चाहते हैं अभी? मैं चाहती हूँ कि मेरी सैलरी निकल जाए बस, और मेरी पूरी सैलरी दे। आपका क्या है मैडम? मेरी भी सैलरी का प्रॉब्लम है। मैं इनके थ्रू गई थी उनके। हाँ। तो ऐसे एक 20 दिन काम किया है मैंने, और मैंने इस वजह से छोड़ा क्योंकि वहाँ पे एक और एम्प्लॉय का यही था कि उनको 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। तो उनका भी वही प्रॉब्लम था। और जब मैंने सुना कि ऐसी सैलरी की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैंने 20 दिन काम करके छोड़ दिया। और ये हम लोग को 3 महीने से दौड़ा रहे हैं हमें। अच्छा, आपको 3 महीने हो गए छोड़ के? 3 महीने, मतलब 3 महीना दौड़ा रहे हैं। 3 महीने से हमारा 26,000 बाकी है। ये आज कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसे दूंगा, दौड़ के हम लोग आ रहे हैं। दूसरे जॉब पे हम लोग हैं, पर फिर से हम दौड़ के आ रहे हैं टाइम निकाल के। तो डेट डाल रहे हैं। तो जब आप यहाँ आते हो तो कोई मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? कोई तैयार है? कभी मिलता है तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं करता, बोलता है अभी चेक दे देता हूँ या RTGS करवा देता हूँ, पर ट्रांसफर नहीं करते। आज आप यहाँ पे क्यों आए थे? यहाँ पे आज मैं सैलरी के लिए आई थी और अपने अंकल के साथ आई थी। हाँ। तो क्या हुआ? हमारे अंकल ऑफिस में आए, हमारे रिलेटिव्स देते हैं, तो साथ ऑफिस में आए तो रिसेप्शन से बोले कि मनीष सर से बात कराओ या हरीश से बात कराओ। तो वो पहले तो कॉल नहीं लगा रही थी, बाद में उसने कॉल लगाया तो इधर उधर की बात कर रही थी और मतलब हमारे पे ब्लेम डाल रही थी। और उसके बाद कुछ बात किया उसने, उसके बाद पुलिस की धमकी देने को बोल रही थी कि हमारी। क्या धमकी दिया उन्होंने? वो बोल रही कि हमारी पुलिस में अच्छी पहचान है और तुम्हें जो करना है जाओ कर लो। तो हमारे अंकल ने बोला कि ठीक है बैठते हैं, तो उसके बाद मंडे को आने को बोला है। ये थे लड़कियों के इल्जाम। अब हम अगला वीडियो बनाएंगे और उसमें बात करेंगे इस कंपनी के ऑनर से। जल्द मुलाकात होगी।